आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी टेलर सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का पवन राजन सीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। 64 क्वेश्चन हम लोग के हो गए थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, उसके आंसर को जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांत कौन था? सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, कौन नहीं था, क्या कहते थे? सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? तो प्रांत को हम लोग इक्ता कहते थे। क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। कहाँ कब कहते, किस काल में कहते थे? तो सल्तनत काल में हम लोग प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। सल्तनत काल में प्रांत को हम लोग क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। भूकंप मापने की इकाई क्या है? भूकंप मापने की जो इकाई वो क्या है? रिक्टर है। क्या है? रिक्टर है। भूकंप मापने की जो इकाई है नापने की, उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्टर बोलते हैं। भूकंप नापने की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्टर बोलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, क्या पूछ रहा है? नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको किस देश के संविधान से क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था। तो इसको हम लोग आयरलैंड से, कहाँ से ग्रहण किए थे? आयरलैंड से ग्रहण किए थे। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ ये तीनों क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? तो प्रांत को इक्ता कहते थे। भूकंप नापने की इकाई क्या है? रिक्टर है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कहाँ पाया जा रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का क्या सह अस्तित्व पाया जाता है। सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। बाघ की गुफा है, बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की अगर हम लोग गुफाएं की बात करें तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक की बात करें तो कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। फिर से हम लोग एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं जो पढ़े हैं अभी। सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। भूकंप मापने की इकाई क्या है? रिक्टर है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? आयरलैंड से ग्रहण किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व कहाँ पाया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। बाघ की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। गुप्त काल की भाषा थी। गुप्त काल की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। सल्तनत काल में सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू कब किया गया था? हम लोग अगर संविधान की बात करें तो संविधान कब लागू किया गया था? संविधान हम लोग का सन 1950 में लागू हुआ था।
सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 350 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था वह बृहद था। कौन था? बृहद था। गुप्त संवत प्रारंभ वर्ष 319 ईस्वी से गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। पाल वंश की स्थापना। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की थी। दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। कहाँ पे है? देवगढ़ में है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था। कब बना था? तो 1266 में बना था। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप अच्छे से पवन सीरीज, फिर एक बार बता दूं कि पवन सीरीज, राजन सीरीज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अगर आप 15 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो आप बड़े आराम से 14 नंबर लेके आएंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता है 15 में 14 नंबर। और ये नंबर ऐसे हैं, अगर आपने सही किया तो एक भी नंबर यहाँ पे राइटिंग पे नहीं कटने वाला है। तालीकोट का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1565 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की शासक व्यवस्था में राज्य कितने प्रांतों में बटा? तो वो 6 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में बटा था? प्रांतों में 6 प्रांत में। पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी के आकार की बात करें तो हम लोग पृथ्वी का आकार गोल है। कैसा है? गोल है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का जो मुख्य कारण है वो मानसूनी हवाएं हैं। क्या है? मानसूनी हवाएं। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम शामिल हैं। किसमें है? ताजमहल में शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राज कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? घटते चांद के पखवाड़े को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा की अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। वायुमंडल से पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12 है। कितनी है? 12 है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश को सर्वाधिक शासक हुए? दिल्ली वंश के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथाकथित दास वंश में। प्रयाग प्रशिष्ट संबंधित है। प्रयाग प्रशिष्ट किससे संबंधित है? या समुद्रगुप्त से संबंधित है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अगर हम लोग तुगलक वंश संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था विजयनगर। क्या नाम था? विजयनगर था। चीनी यात्री हेन सेंग किस उद्देश्य से भारत आया? बौद्ध धर्म ग्रंथ की प्रांतियां प्राप्त करने के लिए। क्या? बौद्ध धर्म ग्रंथ की प्रांतियां प्राप्त करने के लिए। भारत में दक्षिण पठार अधिकांश बनते हैं। भारत के जो दक्षिण पठार हैं वह अधिकांश बनते हैं किससे बनते हैं? आग्नेय शैलों से बनते हैं। किससे बनते हैं? आग्नेय शैलों से बनते हैं। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शहनामा की। किसने की थी? शहनामा की थी। शहनामा की थी। बिंदुसार के मृत्यु के समय बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वासराय था? तो वह तक्षशिला का था। कहाँ का था? तक्षशिला का था।
किस सम्राट के शासनकाल में हूणों का प्रथम बार आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। सबसे पहले भारत कौन आया था? अगर हम लोग बात करें सबसे पहले भारत कौन आया? मेगनस्थीज आए थे। कौन आए थे? मेगनस्थीज आए थे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ये गलत है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं, मैं आपको चेक करके बता दूंगी, क्योंकि पाल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूजल स्रोत है वर्षा का जल। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। किस पे सीधा चमकता है? तो वह मकर रेखा पे चमकता है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं। ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ यह कथन था। किसका था? MC शीतलवाड़ का था। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? इंग्लैंड के नागरिक थे। दामोदर घाटी योजना संबंधित है। दामोदर घाटी जो योजना थी वह बिहार तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित थी। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है। कब होता है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पे। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का भाग प्रायद्वीप कहलाता है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से सुन लिए तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। थ्योरिकल जो होता है वो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे नहीं। थ्योरिकल आप किसी की भी वीडियो, मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरी ही वीडियो देखिए, आप किसी की भी वीडियो आप काम करते वक्त कोई भी काम कर रही हैं आप उसको लगा के रख दीजिए। आप खाली आपके कान में अगर वो आवाज़ें जाती रहेंगी तो आपको थोड़ा बहुत तो हिंट रहेगा ना कि इसका ये हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चोल काल का निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा क्या है? तो वह नटराज का है। किसका है? नटराज का है। बहुत ही जल्द हम लोगों का क्या हो जाएगा? सेकेंड सेमेस्टर नवंबर दिसंबर सिर्फ 2 महीने आप लोगों के पास बचे हैं। और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के हैं उन लोगों का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। वह सल्तनत जिसने कारखानाओं को इक्ता नाम दिया था। इक्ता किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। किसने दिया था? इल्तुतमिश में। ये भी पूछता है इक्ता किसका नाम है? तो इल्तुतमिश का नाम है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ स्थित है? अजमेर में है। हिजरी संवत चला था। ये कब चला था? अकबर द्वारा चलाया गया था। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा युद्ध के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है फतेहपुर सीकरी में है। मराठे की स्वतंत्रता के युद्ध को नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने किया था। किसने किया था? ताराबाई ने किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है? तो 2 है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का क्या है? अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? अगर बात करें तो संपत्ति का अधिकार। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबात। कौन था? कैकुबात। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? तो सिकंदर लोदी। गुलरुखी सिकंदर लोदी।
ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति ये हम लोगों ने पढ़ा है पवन सीरीज में, और देखिए राजन सीरीज में भी। पवन सीरीज राजन सीरीज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको कोई 15 में से 15 लाने से रोक नहीं सकता है, अगर लेकिन आपने उसको अच्छे से पढ़ा तो। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना का अधिक बल देने वाले मुसलमान संत को क्या कहते थे? तो सूफी कहते थे। क्या कहते थे? सूफी कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली? तो उसने मयूर की सहायता ली थी। किसकी सहायता ली थी उन्होंने? मयूर की सहायता ली थी। चंद्रमा का परिक्रमण पत्र है, चंद्रमा का परिक्रमण जो पत्र है वह क्या है? दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार हुआ? तो 2/3 भाग। किस महाद्वीप से कर्क रेखा भूमध्य रेखा से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग हैं। पृथ्वी के चुंबक का गुण किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्वों के कारण पाया जाता है। चट्टानों कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान की बात करें तो क्या है? संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? औषधि में जीवाश्म पाया जाता है। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल हैं कौन से हैं? पटल विरूपड़ी जो हैं वह संलग्न बल का महाद्वीपों में निर्माण करती हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 12वीं सदी में किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। दास वंश कहा जाता था। दास वंश किसे कहा जाता था? तो गुलाम वंश को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? गुलाम वंश को। चंद्रमा की पृथ्वी में निकटतम स्थिति कहलाती है? क्या कहलाती है? एपोजी। क्या कहलाती है? एपोजी कहलाती है। चंद्र ग्रहण की परिघटना को कहते हैं। चंद्र ग्रहण की जो परिघटना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण की जो परिघटना है उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है चंद्रमा है। भूस्रोत पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल द्वारा। कैसे होता है? तनाव बल द्वारा होता है। वलन की किस प्रकार की चट्टानों के क्रम ही उल्टा जाता है? अक्षिप्त वलन। सूत कातना उद्योग है। सूत कातना उद्योग है कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग है। हम लोगों ने पवन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव को कर लिया है, राजन सीरीज का कर लिया। अगर आप इन दोनों को अच्छे से देख लिए, 15 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का कहीं नहीं गया है। आप इसको पूरी वीडियो को आराम से देखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।